गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 8 गणित में हम आज चतुर्भुजों की रचना के संबंध में अंतिम प्रश्नावली ले रहे हैं, प्रश्नावली 4.5। तो इसी प्रश्नावली के साथ हमारा रेखागणित कक्षा 8 में जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें भी आपके 4 प्रश्न हैं। तो 4 चतुर्भुजों की रचना हमने देखनी है। निम्नलिखित की रचना कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक वर्ग READ जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न नंबर 1 तो देखिए, एक वर्ग बनाओ कह रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये एक वर्ग है जिसके वर्ग में क्या होता है आप जानते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। बस ये आधार लेकर के हम चलेंगे। तो वर्ग का नाम है READ और जानकारी हमको देखिए, RE बराबर कह रहा है 5.1 सेंटीमीटर। दिया हमको एक ही तथ्य है, वर्ग की एक भुजा दे रखी है। तो इससे हम वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग समचतुर्भुज है अर्थात उसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो RE बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है, 5.1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5.1। ये देखिए तथ्य निकल रहे हमारे। AD भी 5.1 ये हो गया और DR भी 5.1 सेंटीमीटर। एक बात। दूसरा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो बस आराम से अब सारे तथ्य हमारे सामने हैं। तो गणना में हम लिखेंगे वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अतः RE बराबर EA बराबर AD बराबर DR बराबर 5.1 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। कोण R बराबर 90 अंश, कोण E बराबर 90 अंश। तो अब इसकी रचना कैसे होगी देखिएगा। सबसे पहले आप एक 5.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। 5.1 ये देखिए 0 और 5.1 ये हमारा रेखाखंड हो गया RE 5.1। RE नाप भी लिख दें इसकी 5.1 सेंटीमीटर। अब दोनों सिरों पर हम 90 अंश के कोण की रचना करेंगे। देखिएगा, R को केंद्र मानिए। 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना है आपको बताया था, कई अभ्यास आपने कर लिए हैं चतुर्भुजों की रचना में। देखिए, एक चाप लगाएंगे जो RE रेखा को काटते हुए चली जाए, प्रतिच्छेद करते हुए पीछे तक करिए। वही काम यहाँ से भी करिए, E से भी दोनों तरफ से बना देते हैं। 90 का कोण देखिए, ये चाप को थोड़ा पीछे तक लाइए। अब इस दूरी को बदलना नहीं है। पहले चाप ने जहाँ पर रेखा को प्रतिच्छेद किया एक चाप लगाइए, ये 60 अंश का कोण बनता आप जानते हैं। पुनः उसी चाप में रखिए, फिर एक चाप लगाइए, ये 60 का फिर बना। इसी प्रकार इसमें भी करते हैं। देखिए, ये एक चाप लगाया 60 अंश का कोण, पुनः दूसरा चाप लगाया फिर 60 अंश का कोण, दूसरे चाप से मिला देंगे 120 का बन जाएगा। अब इस 60 अंश के कोण के 2 भाग करने हैं हमको। तो इसके लिए आप जानते हैं 60 अंश के कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं के बीच की आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप क्रमशः ऊपर यहाँ से और एक चाप इसमें से ऊपर लगा लेते हैं। ये लगा दिया। उसी प्रकार इसमें भी करें। ये वही दूरी है, आधे से अधिक दूरी का एक चाप इसमें, इस चाप में से, और एक इस चाप के कटान में से लगाएंगे। देखिए, अब इन चापों के कटान बिंदु को, प्रतिच्छेदी बिंदु को R और E से मिला दीजिए। आपके 90 अंश का कोण निर्मित हो जाएगा। देखिए, ठीक 90 का कोण बनेगा। अब 5.1 सेंटीमीटर अर्थात RE रेखाखंड की लंबाई लेकर, क्योंकि चतुर्भुज की वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
आर ये दूरी 5.1 दूरी लेकर के आप कोण बनाती हुई रेखा में इसमें भी चाप लगा दीजिए और आर को केंद्र मान करके भी चाप लगा दीजिए। इन चापों के कटान को आपस में मिला दीजिए तो आपका वर्ग बन जाएगा। इसका नाम ए और इसका नाम डी। डी को ए से मिला दीजिए। ये हमारा वांछित वर्ग तैयार हो गया। देखिए ये कोण आया 90 अंश, ये कोण आया 90 अंश, ये 5.1 सेंटीमीटर। इसको भी नापे वही 5.1 आएगा, 5.1 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा वर्ग। अब देखिए इसकी रचना हमको लिखनी है। दिया है दाएं पन्ने में, बाएं पन्ने में चित्र बनाइए, दाएं पन्ने में लिखिए। दिया है आर ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर। एक ही तथ्य दिया था। रचना करनी है, रचना करनी है। वर्ग आर ई ए डी की। अब इसमें हम गणना लिखते हैं क्योंकि हमने तथ्य निकाले थे। हम जानते हैं कि वर्ग वह समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर, वह समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण नब्बे अंश समकोण होता है। अतः देखिएगा आर ई बराबर ई ए बराबर ए डी बराबर डी आर बराबर 5.1 सेंटीमीटर। क्योंकि आर ई जो भुजा है 5.1 की, देखिए सब भुजाएं बराबर है तो 5.1 तथा कोण आर बराबर कोण ई बराबर 90 अंश। बस गणना इतनी होगी हमारी रचना के चरण। दो कोण निकाल दिए हमने, चार भुजाएं। रचना के चरण। नंबर 1, आर ई बराबर 5.1 cm रेखा खंड खींचा। ये आर ई 5.1। नंबर 2, बिंदु आर तथा ई को केंद्र मानकर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। बिंदु आर तथा ई पर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। पुनः आर और ई को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर कोण बनाती हुई रेखा में 5.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाए। देखिए बिंदु आर तथा ई को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखाओं में 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं गई थी ऊपर को। कोण बनाती हुई रेखाओं में 5.1 cm त्रिज्या के चाप लगाए, जो क्रमशः, अब आर से पहले कहेंगे हम डी तथा ए पर प्रतिच्छेद करते हैं।
अगला पॉइंट नंबर 4, डी को ए से मिला दिया या ए डी को मिला दिया, डी को ए से मिला दिया, बस आपका वर्ग तैयार हो गया। इस प्रकार आर ई ए डी एक वांछित वर्ग है, जैसा चाहा गया वैसा वर्ग हमारा नियुक्त हो गया। तो हो गया प्रश्न नंबर 1। आता है इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न पढ़े, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर, विकर्णों की लंबाई तो नाम नहीं दिया है। एक समचतुर्भुज बनाना है। देखिए समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये जैसे कि वर्ग भी समचतुर्भुज था अब लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है, इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं है, दूसरे प्रकार का है। ये समचतुर्भुज है, मान लो इसका नाम कुछ न कुछ दे देते हैं। मान लो PQRS, मान लो ये बनाना है। तो इसके विकर्णों की लंबाई देखिए 5.2 6.4, तो मान जाए QS विकर्ण है 5.2 का और PR विकर्ण है 6.4 का, 6.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास तथ्य दो ही हैं, समचतुर्भुज के दो विकर्णों की माप दी है और मैंने कहा था चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कम से कम उस चतुर्भुज के संबंध में 5 तथ्य ज्ञात होने चाहिए। यहाँ पर 2 तथ्य हमारे पास हैं, लेकिन ये बन जाएगा कैसे, थोड़ा सा इसके गुणों का अध्ययन करें तो क्या होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो मान ले जाए इन विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OP बराबर OR, OQ बराबर OS, और ये एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, अर्थात 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर OS 5.2 का आधा, उसी प्रकार OQ 5.2 का आधा, उसी प्रकार OR 6.4 का आधा और OP 6.4 का आधा। ये हमको निकालना पड़ेगा, गणना में लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नियम के अनुसार मैंने बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, अर्थात एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम इस विकर्ण के भाग देखें पहले। OS बराबर OQ बात एक ही है, 2 समान भाग हो गए, बराबर हो गया। ये विकर्ण था 5.2 का, 5.2/2 बराबर 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, दशमलव लगाया, 12 हो गया, 2 छक्का 12, 2.6 सेंटीमीटर ये आ गया। इसी प्रकार इसको देखें, OP बराबर OR, 2 समान भाग इसके भी होंगे, बराबर 6.4/2, 2 3 6, दशमलव लगाया, 2 दूनी 4, 3.2 सेंटीमीटर। तो हम इसके विकर्ण खींचकर, एक विकर्ण खींचकर उसका लंब समद्विभाजक ज्ञात करें और उस लंब समद्विभाजक पर दूसरे विकर्ण के आधे की त्रिज्या लेकर के चाप लगाएं ऊपर नीचे, तो उन चापों को मिला दें, हमारा समचतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तो देखिए मान ले जाए हम पहले SQ ही विकर्ण खींच देते 5.2 का, देखिएगा कैसे बनेगा, और ये गणना में हमने ये तथ्य दर्शाना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। 5.2 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये विकर्ण हमने खींचा SQ
5.2 सेंटीमीटर। अब इसका लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे, बहुत सरल सा है। ये एस क्यू रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर बिंदु एस से और एक चाप नीचे लगाएंगे। उसी प्रकार दूरी वही रहेगी, क्यू को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा दीजिए। इन चापों के कटान बिंदु को मिलाती हुई रेखाखंड डाल दीजिए, तो ये S2 रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। 90 अंश के कोण पर इसको समद्विभाजित करेगा। देखिए रेखाखंड को बड़ा कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। ये हो गया हमारा। अब ये हो गया लंब समद्विभाजक। आप देख रहे हैं 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है और इसके दो भाग हो जाएंगे। आप जानते हैं 5.2 का आधा मैंने निकाला था 2.6। मान लीजिए ये प्रतिशत कर रहा ऊपर, तो OS बराबर 2.6 और OQ बराबर भी 2.6। नाप की आप सत्यता देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे विकर्ण का आधा है हमारा, अर्थात OP और OR हमने दो बिंदु लेने हैं 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 सेंटीमीटर इसमें दूरी भरिए, क्या हमारा 3.2 ये 3.2 O को केंद्र मानकर 3.2 का चाप इसमें लगा दीजिए। इसी प्रकार 3.2 का चाप इधर लगा दीजिए, ऊपर और नीचे दो जगह। अब देखिए ये जो कटान हमारा आया ये और ये, इसका नाम यहाँ P लिख दीजिए, इसका नाम यहाँ R लिख दीजिए। PQRS बन जाएगा। अब P को Q से देखिए, PQRS को आपस में मिला दीजिए, जिस समचतुर्भुज की भुजाएं आएंगी। PQ देखिए चारों भुजाएं समान नाप की आ जाएंगी और हमारा समचतुर्भुज तैयार हो गया। देखिए बन गया PQRS एक समचतुर्भुज। तो विकर्ण था 3.2 और 3.2, ये हो गया हमारा 2.6 सेंटीमीटर। तो ये PQRS हमारा एक समचतुर्भुज तैयार हो गया। तो अब इसकी रचना हमको लिखनी है। देखिए दिया है SQ बराबर या समचतुर्भुज के, ये तो नाम हमने दिए हैं, दिया तो उसमें नाम नहीं था। समचतुर्भुज के विकर्ण SQ बराबर 5.2 cm तथा PR बराबर 6.4 सेंटीमीटर, दो विकर्ण दिए थे। रचना करनी है। समचतुर्भुज PQRS की गणना। देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण
इस गुण के आधार पर हमने बनाया इसको। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक होते हैं। माना विकर्ण QS तथा PR परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। अतः देखिए OS बराबर OQ, ये इस विकर्ण का आधा आधा हम कर रहे हैं। देखिए बराबर हो गया 5.2/2 बराबर 2.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार OP बराबर OR बराबर 6.4/2 बराबर 3.2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसके रचना के चरण। रचना के चरण गणना हमारी हो गई। नंबर 1 देखिए SQ बराबर 5.2 cm रेखा खंड खींचा। ये नंबर 2 SQ का लंब समद्विभाजक खींचा जो SQ को O पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। नंबर 3 O को केंद्र मानकर दूसरे विकर्ण का आधा मानकर 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लंब समद्विभाजक पर ऊपर तथा नीचे लगाए, जो क्रमशः P तथा R पर प्रतिच्छेद करते हैं। बस अगला पॉइंट नंबर 4 PQRS को मिलाया। PQRS को मिला दिया। बस बन गया आपका इस प्रकार PQRS एक वांछित समचतुर्भुज है। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आसन्न भुजाएं किसे कहेंगे? एक ही बिंदु पर लगने वाली दो भुजाएं। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक आयत चलिए इसे ले लीजिए। अब आयत में क्या होता है? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये और प्रत्येक कोण इसका भी 90 अंश होता है। साथ में आसन्न भुजाएं कह रहा है, तो मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा, इस बिंदु पर ये लगने वाली जो दो भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई की दो भुजाएं, ये आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। या इस बिंदु पर कहिए, चाहे इस बिंदु पर कहिए,
तो एक ही बिंदु पर लगने वाली, एक ही बिंदु के साथ संलग्न दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। तो इसकी आसन्न भुजाओं की नाप दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 5 ये 4 आसन्न भुजाएं, लंबाई चौड़ाई की भुजाएं। अब देखिए मान लीजिए इसका नाम भी लिख देते हैं। आयत बनाना ABCD, रचना में बढ़िया लिखे। अब देखिए होगा क्या, आयत के कोणों के बारे में हम देखें कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 4 सेंटीमीटर तो इसकी सम्मुख भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये कोण 90, ये कोण 90, तो ये बन जाएगा। आयत पहले भी बनाया है आपने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ये भी एक रेखाखंड खींचेंगे, क्योंकि अब हमने इसको नाम दे दिया है आयत ABCD। तो देखिए कैसे बनेगा। आयत पहले भी बनाया आपने, ये 0 और ये 5, रेखाखंड डाल दीजिए। इसका नाम लिख दिया हमने A और ये हो गया आपका B। इसकी लंबाई हमने रख दी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों सिरों पर A और B पर हम 90 अंश के कोण की रचना करेंगे। बिंदु A पर प्रकार की नोक रखकर एक ऐसा चाप लगाइए जो इस AB रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए चला जाए। चाप को थोड़ा पीछे बढ़ाइए, क्योंकि इसमें 90 अंश के कोण में आप बार बार अभ्यास हो रहा है कि इसमें 2-3 चाप लगने हैं। तो चाप को बढ़ा कर दीजिए, पीछे तक ले जाइए। उसी प्रकार इस सिरे से भी ये हमारा चाप लग गया। अब ये दूरी बदल लेनी है। चाप के कटान को लेते हुए एक चाप लगाया, फिर से दूसरा चाप लगाया। उसी प्रकार इसमें भी एक चाप लगाया, 60 अंश का कोण बना। दूसरा चाप लगाया, फिर 60 अंश का, अर्थात 60 120 का हो गया। अब इस 60 के कोण के 2 भाग करें 30, तो 30 को 60 में प्लस कर देंगे, 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो किसी कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं के बीच की आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इस चाप में से ऊपर लगाइए और एक चाप इसमें से ऊपर लगाइए। उसी प्रकार यहाँ भी करना है आपने, एक चाप यहाँ से ऊपर और एक चाप यहाँ से ऊपर। तो 90 के कोण बनाने की पूरी रेखाएं मालूम हो जाएंगी आपको, ये और ये। इन दोनों कटानों को मिला दीजिए A और B से, तो 90 का कोण निर्मित हो जाएगा आपका। देखिए सादा से नाप लीजिए आप। ये 90 के कोण हो गए आपके, 90 अंश, ये 90 अंश। अब आपने इसकी दूसरी आसन्न भुजा थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे आप प्रकार में। चार सेंटीमीटर, B को केंद्र मानकर चाप लगाइए ऊपर। उसी प्रकार A से इन चापों के कटान को आपस में मिला दीजिए। देखिए ये आपका अभिष्ट है ABC और D। तो ये भुजा होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। आसन्न भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक बिंदु पर लगने वाली दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाएंगे। तो आयत आपका बन गया। अब लिख रहे हैं इसकी रचना। देखिए दिया है आयत की आसन्न भुजाएं AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर। रचना करनी है, रचना करनी है आयत ABCD की गणना
हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण से होता है। आता है, देखिए ए बी बराबर डी सी, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी सी बराबर ए डी, सम्मुख भुजाएं बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश। बस ये हमारी गणना में आ गया, तथ्य सारे हो गए। रचना के चरण, रचना के चरण नंबर 1, ए बी बराबर 5 से हम रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। नंबर 2, ए तथा बी पर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। बी पर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। नंबर 3, ए और बी को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखा में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए। ए तथा बी को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखाओं में 4 cm त्रिज्या के चाप लगाए। जो क्रमशः डी तथा सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया नंबर चौथा पॉइंट हमारा, डी को सी से मिला दिया। मिला दिया, बस हमारी रचना हो गई इस प्रकार। आयत ए बी सी डी एक वांछित आयत है, जैसा चाहा गया वैसा आयत है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। एक प्रश्न और है इसमें, वो देखते हैं क्या उसकी रचना संभव है या नहीं। पूछता क्या है, ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई, जहाँ ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर और के बराबर 4.2 सेंटीमीटर, क्या यह अद्वितीय है, क्या यह बनने वाला है, तो ये देखना है आपने। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। तो देखो एक समांतर चतुर्भुज, मैं रफ चित्र बना रहा हूं, देखिए बनना संभव है या नहीं। ओ के ए वाई, जहां पर इसने दिया है ओ के है 5.5 और के ए है 4.2 सेंटीमीटर। दो ही तथ्य हमारे पास हैं। आप देखें समांतर चतुर्भुज के गुणों में हम आए अन्य तथ्य ज्ञात करने के लिए। आपको मैंने बताया कि भाई किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमको उसके 5 तथ्य जानकारी में होनी चाहिए, या उसके बारे में 5 तथ्य ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पर 2 तथ्य हमारे पास हैं, 2 बातें हैं, 2 जानकारियां हैं। ओ के बराबर के, अब 3 तथ्य हम देखें निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। अगर ज्ञात हो सकते हैं
तो यह अद्वितीय है बन जाएगा, और अगर नहीं है, तथ्य ज्ञात नहीं हो पाते, तो फिर अद्वितीय नहीं है। तो देखिए कैसे। अब समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में हम जाएं आगे। अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ये बराबर ये, तो ये और ये होगा आपके 5.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये और ये 4.2। अब बाकी क्या है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण एक भी नहीं दिया है। O बराबर A होता है, K बराबर Y होता है। इसके अलावा इसके विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं, लेकिन विकर्ण भी नहीं है। तो हमको केवल इसके 4 तथ्यों की जानकारी हो रही है, अतः यह चतुर्भुज अद्वितीय नहीं है, इसकी रचना संभव नहीं है। अगर इसके साथ कोई एक चीज और दी होती, एक कोण दिया होता या एक विकर्ण दिया होता, तो यह चतुर्भुज बन जाता। तो देखिए दिया है ओके बराबर 5.5 cm तथा KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर। रचना करनी है। समांतर चतुर्भुज OKAY गणना में आते हैं कि समांतर चतुर्भुज के गुण लिखें। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तथा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः देखिए विकर्ण तो है नहीं हमारे पास, कोण भी हमारे पास नहीं है, केवल 2 भुजाएं हैं, वो हम बराबर कर दे। देखिए ओके बराबर YA बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। ओके बराबर YA ठीक हो गया। इसी प्रकार KA बराबर OY बराबर 4.2 cm। अब यहाँ पर केवल 4 भुजाएं ज्ञात हो पाई, आपको बाकी तथ्य मालूम नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज की रचना के लिए उसके संबंध में 5 तथ्य ज्ञात होने आवश्यक हैं। अतः समांतर चतुर्भुज, केवल 4 तथ्य आपके पास निकले, अतः समांतर चतुर्भुज OKAY अद्वितीय नहीं है, इसकी संरचना संभव नहीं है, इसकी रचना संभव नहीं है, अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। तो इसी के साथ हमारा रेखागणित वाला पोर्शन जो था हमारे कोर्स में वो पूरा हुआ। दैट्स ऑल।